केंद्र ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल रोक लगाई है। संसद से 3 नए कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं, 20 नए अपराध परिभाषित हैं। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो, चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है, इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। खबर विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से अमल में आ जाएंगे, लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान की अमल पर रोक रहेगी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों कानून को 1 जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों के नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है, यानी धारा 106(2) फिलहाल लागू नहीं होगा। ये प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान से अर्थात इस अपराध से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी नोटिफिकेशन में क्या कहा है? केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की ओर से इस मामले में शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा गया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सिर्फ धारा 106(2) अभी अमल में नहीं आएगा। संसद में तीनों कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को पास किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर 25 दिसंबर 2023 को मोहर लगा दी थी। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया है। ऐसे करीब 475 शब्दों को डिलीट किया गया है, जिसमें लंदन गजट, जूरी, हरहेनिस आदि शामिल हैं। पहले जहां 420 यानी धोखाधड़ी, दफ़ा 302 यानी हत्या, व 376 यानी रेप जैसे अपराध के लिए कानून की किताब में लिखी गई धाराएं लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई थी, वह सब अब बदल दी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और उसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें स्नेचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग शामिल किया गया है। साथ ही 33 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे 23 अपराध हैं जिनमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था, जिससे न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक व सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले ये नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अपने कानून से हटा दिया गया है। BN2 संहिता की धारा 113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा के प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में कितने बदलाव किए जाएंगे, कानून, जुर्म और सजा पर क्या होंगे नए नियम, देखिए और जानिए। CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं वे कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। BNSS 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को उसके निजी उसके बांड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थी। 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और 2 नई धाराएं व 6 उपधाराओं को जोड़ा गया है। ऐसा प्रावधान किया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं कि नई क्रिमिनल लॉ लागू होने की जो तारीख होगी उस तारीख से जब अपराध होगा तो वह नए कानून में दर्ज किया जाएगा। संविधान के मुताबिक जब अपराध होता है उस तारीख में जो कानून होता है उसी के हिसाब से मुकदमा चलता है और सज़ा होती है। ऐसे में नए कानून जब अमल में आएंगे तब नए केस नए कानूनी धाराओं के तहत दर्ज होंगे और साथ ही जो भी कानूनी प्रक्रिया तय होगी वह नए कानून के तहत तय होगी। नए कानून संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उस तारीख से होने वाले अपराध के मामले में वह अमल में आएगा। पहले से चल रहे मामले अदालतों में पहले के कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, यानी पहले से जो केस दर्ज हैं उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा। जो केस अदालत में पेंडिंग हैं उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी और उस पर असर नहीं होगा। जिस कानून पर रोक नहीं लगी है क्या है हिट एंड रन से जुड़ा कानूनी प्रावधान, आइए बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, 1 और 2 के प्रावधान को जानते हैं कि आखिर क्या है प्रावधान। धारा 106(1) के तहत कहा गया है कि अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो होने वाली मौत का मामला गैर इरादतन अपराध की श्रेणी में होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। वहीं अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लापरवाही से किसी मरीज की मौत हो तो उस मामले में उसे अधिकतम 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। मौजूदा IPC की धारा 304(a) में प्रावधान है कि लापरवाही से मौत के मामले में ड्राइवर को अधिकतम 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में प्रावधान है कि अगर लापरवाही से मौत के बाद ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो वह बिना पुलिस व मजिस्ट्रेट के बताए मौके से फरार होता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। हिट एंड रन मामले में जुड़े प्रावधान का सड़क पर हुआ था भारी विरोध। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के अमल पर रोक लगा दी गई है। इस प्रावधान को लेकर देश भर में ड्राइवरों का भारी विरोध हुआ था। जनवरी के पहले हफ्ते में हिट एंड रन से जुड़े मामले में सजा और जुर्माने के प्रावधान के विरोध में देश भर में बस, ट्रक और अन्य ड्राइवर हड़ताल पर चले गए थे। इस कारण देश भर में आवाजाही प्रभावित हुई थी और तमाम जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित हो गई थी। विरोध के बढ़ते स्तर को समझते हुए केंद्र सरकार ने तब हड़ताल करने वाली यूनियन से कहा था कि वह हिट एंड रन से जुड़े मामले को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद लागू करेगा। इसके बाद हड़ताल पर विराम लगा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।